हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। तो रामायण में प्रसंग आता है कि जब प्रभु रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण जंगल में जा रहे थे तो हमेशा जो प्रभु रामचंद्र है उनके साथ वो धनुष्य बाण रहता था, बड़ा उनके साथ हमेशा कैरी करते थे। तो एक बार सीता मैया उनको बोली, देखो ये जो धनुष्य बाण है हमेशा आपके साथ मत रखा करो। आप अभी जंगल में आए हो, जंगल में तो एक साधु संत की तरह रहना चाहिए। ये धनुष्य बाण हमेशा साथ में रखोगे तो इसका प्रभाव आपके ऊपर होगा, तो ये हमेशा साथ में नहीं रखना चाहिए। जब राजा थे तो ठीक थे, अभी आप राजा नहीं हो, अभी तो एक एसेटिक यानी साधु हो, जंगल में रहते हुए धनुष्य बाण की क्या जरूरत है। तो सीता मैया प्रभु रामचंद्र को बोलती है कि धनुष्य बाण फेंक दो, क्योंकि ये धनुष्य बाण से आपके ऊपर बुरा असर हो सकता है। तो प्रभु रामचंद्र बोलते हैं, कैसे, क्या ऐसे कैसे आप बोल रहे हो। तो सीता मैया एक स्टोरी बताती है उनको, प्रभु रामचंद्र को। देखो, एक बार की कथा है कि एक बड़े तपस्वी साधु संत जंगल में रहते थे और तपस्या करते थे। इतनी कड़ी तपस्या कर रहे थे कि इंद्र को लगा, बाप रे ये मेरा तो पोस्ट ले लेगा। इतनी कड़ी तपस्या करके जो पुण्य अर्जित होगा इसका, ये तो डायरेक्ट इंद्रलोक में आके मुझे निकाल के खुद बैठ जाएगा। तो इंद्र को डर लगा, तो इसने सोचा इंद्र ने कि इसकी तपस्या कैसे भंग की जाए। तो इंद्र ने एक रूप लिया, एक क्षत्रिय का रूप लेके घोड़े पे बैठ के उस जंगल में आ रहा था इंद्र। तो जब ये साधु को देखा नजदीक, वो साधु तपस्या कर रहा था, तो इंद्र नजदीक आ गए उनके और इस साधु को बोले, हरे कृष्णा। तो ये साधु ने आँख खोली, तपस्या में बैठे थे, बोले मेरी एक मदद करो। तो ये इंद्र जो था एक क्षत्रिय के रूप में आया था घोड़े पे बैठ के और बोला कि मैं यहाँ पे नजदीक आया हूँ, इधर ढूंढते तो मेरी ये तलवार है मेरे पास, ये कुछ समय तक आपके पास रखेंगे कृपया करके। मैं जरा जाके आता हूँ, मेरा कोई चीज घूम गया, मैं ढूंढ के आ जाऊंगा, आपसे मैं ये तलवार बाद में लेके जाऊंगा, आप सिर्फ आपके साइड में रख दो। तो साधु बोला, ठीक है रख दो इधर साइड में उसको, आप चले जाओ, निश्चिंत होके चले जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तो इंद्र क्या करते हैं, उधर तलवार रखता है, अपनी तेजस्वी तलवार उधर साइड में रख के चला जाता है। तो ये साधु जब तपस्या कर रहा था तो इंद्र जल्दी से आते ही नहीं है। तो फिर बाद में थोड़ी देर के बाद ये सोचता है, साधु ये तलवार बढ़िया लग रहा है, चमक रही है, बढ़िया एकदम भारी है। तो उठा के देखता है उसको, हाँ। फिर ये तलवार लेके सोचता है, देखते हैं ये पेड़ कटता है क्या नहीं, इससे थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं कैसे चलता है। तो ये लेके फिर एक पेड़ को काट दिया, सब एकदम कट गया पेड़, और बाप रे जबरदस्त तलवार है। दूसरा पेड़ लिया, ऐसा काटा, तुरंत कट गया, इतना बड़ा विशाल का है, पेड़ गिर गया। बोला क्या तलवार है, जबरदस्त तलवार है। फिर आगे गया, कुछ प्राणी थे उधर, प्राणी के ऊपर चलाते देखते प्राणी मरते क्या नहीं इससे। तलवार लेके प्राणी पे चला दिया, वो प्राणी मर गया। बाप रे क्या तलवार है। ये दूसरा प्राणी मरता है क्या देखते हैं, और दूसरा जंगली प्राणी आया, उसके ऊपर चला दिया, मर गया। वाह क्या तलवार है, जबरदस्त। फिर कुछ दिनों के बाद उधर से कुछ मनुष्य जा रहे थे। वो साधु ने सोचा, देखते मनुष्य के ऊपर चला के मनुष्य मरता है कि नहीं। तलवार ली और जो आदमी था उसके ऊपर चला दी, उधर ही खत्म हो गया, जगह पे मर गया। वाह क्या तलवार है। तो ये तलवार जो है, ये साधु जो भी आता था उस जंगल में आदमी, उसके ऊपर चलाता था। जो भी आदमी आता था, जो भी प्राणी थे पेड़ के ऊपर, क्योंकि उसको तलवार इतनी अच्छी लगी। तो कुछ समय के बाद इंद्र उधर आ गया, बोला चलो मैंने इसकी तपस्या भंग कर दी, मिशन सक्सेसफुल, और इंद्र चला गया अपने लोक में। तो सीता मैया ये स्टोरी प्रभु रामचंद्र को बताती है कि देखो किसी भी चीज का जो प्रभाव होता है बहुत खतरनाक होता है। कुछ भी चीज हमारे पास हम रखते हैं तो उसका प्रभाव, उसका असर जरूर होता है। तो ये तलवार देखो, ये साधु के पास रही तो साधु की तपस्या भंग कर दी इंद्र ने। तो वैसे ही आपके पास ये धनुष्य है, आप साथ में रखते हो, आप तो जंगल में आए हो, एक अच्छे से एक एस्थेटिक यानी साधु का जीवन जीना चाहिए। ये धनुष्य साथ में रखोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो प्रभु रामचंद्र बोले, चिंता मत करो, मैं उस ब्राह्मण की तरह नहीं हूँ, मैं उस तपस्वी की तरह नहीं हूँ, मेरे ऊपर इसका असर नहीं होगा, ये निश्चिंत रहो। लेकिन हमारे जीवन में हम जब कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कभी कभी ये बहुत सारे बड़े बड़े गैजेट्स यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं,
तो इसमें हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऐसी चीज़ें हैं कि उसका प्रभाव हम पे हो ही जाता है। तो बहुत सावधानी से ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। जो भी भौतिक चीज़ होती है वो तो असर करके ही रहती है। तो जो भी इस्तेमाल करते हैं, युक्त वैराग्य जो भी है, भगवान की सेवा में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बहुत बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।